हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के गांव में इस बार लग रही है अनोखी सोलर लाइट। बुझते ही पटना कंट्रोल रूम को मिलेगी सूचना। बिहार के गाँव में सोलर लाइट लगाने की योजना नई नहीं है, लेकिन इस बार इसका तरीका जरूर नया है। पिछली बार जब गाँव में सोलर लाइट लगाई गई तो उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई। मुखिया ने अपने घर और चहेतों के घर में सोलर लाइट लगवा दी थी। कई जगह ऐसी घटिया सोलर लाइट लगी कि वह 10 दिन के भीतर ही रोशनी नहीं दे पाई। हालांकि इस बार नहीं होगा। गांव-गांव में लगने वाले सोलर लाइट इस बार अनोखे तरीके के होंगे और बिहार के गाँव में इस बार लग रही अनोखी लाइट जो कि पटना कंट्रोल रूम से कंट्रोल होगी। अगली खबर, बिहार की राजनीति में जातियों की जकड़न को तोड़ने का प्रयास। बिहार की राजनीति में जातियों का बहुत महत्व है। जीत का सारा गणित जातियों के गठजोड़ पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर नेता जातियों से पहचाने जाते हैं। समय बदला, राजनीति भी बदली, लेकिन बिहार नहीं बदला है। और बिहार की इसी जातीय राजनीति की काट ढूंढने के लिए अमित शाह बिहार आए थे, जो कि किशनगंज, पूर्णिया में सभाएं की। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार पहुंचे मुजफ्फरपुर। बोले क्षेत्रीय उद्यमियों को 15 लाख रुपए देगी सरकार। जीविका दीदी अब उद्यमी बन गई है। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार 15 लाख रुपए ऋण देगी। बेला औद्योगिक क्षेत्र में लेदर पार्क का अवलोकन करने आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही। उद्यमियों को यूनिट के लिए प्रतिमाह लगने वाले 1000 रुपये किराया भी माफ करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लेदर पार्क में बैग निर्माण की प्रक्रिया देखी। जीविका दीदियों को यहाँ मिलने वाले रोजगार को लेकर पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया। इसके बाद वो जीविका उद्यमियों से रूबरू हुए। अगली खबर, अमित शाह ने प्रोटोकॉल तोड़कर उठाया कदम। पहली बार किशनगंज में 24 घंटे रुका कोई केंद्रीय गृह मंत्री। सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर पूर्णिया और किशनगंज में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हुआ। पहली बार कोई गृह मंत्री किशनगंज में 24 घंटे तक रुका और अमित शाह पूर्णिया में जनभावना रैली को संबोधित करने के बाद शाम करीब 4 बजे किशनगंज पहुंचे। इसके बाद किशनगंज में कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग लिया। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट के निर्माण में हर बाधाएं होगी दूर। सीएम ने जर्जर सड़क को लेकर कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मोतीपुर में निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट के निर्माण में हर बाधा दूर की जाएगी। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि निर्धारित समय पर प्लांट से उत्पादन शुरू हो जाए। और मोतीपुर में भारत ऊर्जा डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के निर्माण कार्य का अवलोकन कर रहे थे। प्लांट के डायरेक्टर शुभम सिंह एवं कोमल सिंह ने उन्हें बगल से गुजर रहे तिरहुत नहर का तटबंध टूटने एवं उसका पानी प्लांट में घुसने एवं मुख्य मार्ग से प्लांट की ओर गुजरने वाली जर्जर सड़क की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं की जानकारी दें और मौके पर उपस्थित सभी इंजीनियर को जानकारी दी गई। अगली खबर, जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता प्रगति मेहता ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को यह बताना चाहिए कि मोदी शाह युग में चुन चुन कर बिहार भाजपा के पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं को क्यों ठिकाने लगा दिया गया। प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, सुशील कुमार मोदी जैसे मुख्य धारा से जुड़े नेता कैसे दरकिनार कर दिए गए। प्रदेश प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दशकों तक गया शहर की सीट से जीतने वाले अति पिछड़े समाज के नेता प्रेम कुमार का पार्टी में नाम तक नहीं लिया जाता है। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला करना जारी है। सिलसिलेवार तरीके से अमित शाह पर पलटवार किया। ललन सिंह ने ट्विटर पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ साजिश की। सब कुछ अमित शाह की देखरेख में हुआ। 2017 में शाह ने सीबीआई का दुरुपयोग कर तेजस्वी को IRCTC केस में फंसाने की कोशिश की और गठबंधन को तुड़वाया। ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह फिर से सीबीआई के द्वारा तेजस्वी की जमानत रद्द करवाने की अपील करवाई है। जदयू अध्यक्ष ने अमित शाह से कहा कि सीबीआई को पालतू तोता बनाकर उसका दुरुपयोग करना बंद करें। अगली खबर, रोड सेक्टर में दिखने लगा डबल इंजन सरकार जाने का इफेक्ट। दानापुर बेटा एलिवेटेड कॉरिडोर निविदा टाली गई। बिहार में डबल इंजन सरकार से एक इंजन के जाने का असर महत्वाकांक्षी रोड परियोजना पर दिखने लगा है। दानापुर से बेटा के बीच बनने वाले 21 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की निविदा फिलहाल 1 महीने के लिए टाल दी गई। इस एलिवेटेड रोड की निविदा की तारीख को पुनः 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर, गोपालगंज जिले के ऐतिहासिक थावे मंदिर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की बिहार के सीमांचल में हुई जनभावना सभा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अमित शाह बेकार की बातें करने आए थे, कोई काम की बातें उन्होंने नहीं की। हर साल 9 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने एवं महंगाई के बारे में अमित शाह क्यों नहीं कुछ बोले। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सिर्फ जनता को ठगने के लिए आते हैं। समाज में जहर बोना, झंझट फैलाना एवं हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने के लिए अमित शाह आते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह को पीएम के स्पेशल पैकेज एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के वादे पर बात करनी चाहिए थी। अगली खबर, मुंगेर में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ाए पशु तस्कर। मुंगेर में वाहन चेकिंग के दौरान
MVI चंद्रप्रकाश की पहल पर तस्करी के लिए जा रहे 46 पशु की जान बचाई गई। MVI ने कंटेनर में बंद 46 पशु सहित वाहन और 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। कंटेनर से सभी पशु को सुरक्षित निकालकर पूरब सराय स्थित गौशाला में रखा गया और जबकि तस्कर और कंटेनर वाहन को मुफस्सिल थाना पुलिस के द्वारा लाया गया है। इस घटना में पुलिस को चकमा देकर वाहन चालक सहित खलासी फरार है। पुलिस के द्वारा फरार चालक और खलासी के विरुद्ध छानबीन कर कार्रवाई की जा रही। अगली खबर, सीतामढ़ी में अब रियायती दर पर होगा प्रोस्टेट कैंसर का इलाज। सीतामढ़ी में अब प्रोस्टेट कैंसर का इलाज किया जा रहा है। पिछले 3 महीनों से सीतामढ़ी में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज शुरू कर दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर से सावधान रहने की आवश्यकता है। यह एक प्रकार का ग्लैंड होता है। यह कैंसर आमतौर पर 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को होती है। इस बीमारी के लक्षण है जैसे पेशाब पतला होना, इसमें खून आना, कमर या पैरों में तेज दर्द होना। ऐसा अगर हो रहा तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं यह प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हैं। अगली खबर, जहानाबाद में दुर्गा पूजा को लेकर हुई बैठक। जहानाबाद समाहरणालय सभा कक्ष में दुर्गा पूजा की नवरात्रा की शुरुआत हो रही है। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारियां करने में जुट गई है। इसी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई जिसमें दुर्गा पूजा समिति के सदस्य एवं गणमान्य लोग भाग लिए। जिला पदाधिकारी रिची पांडे ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में सभी पूजा समिति को बताया गया है कि किस तरह से सरकार के नियम के मुताबिक दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक मनाया जाना है। आगे को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा कि गृह मंत्री ने सीमांचल की जनता से झूठ बोला, लोग ठगा महसूस कर रहे। जेडीयू के प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें नीरज कुमार के साथ जेडीयू की नेत्री अनुप्रिया भी मौजूद रही। नीरज कुमार और अनुप्रिया ने प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया में दिए गए भाषण का पर्दाफाश किया। जेडीयू के नेताओं ने कहा कि अमित शाह ने सीमांचल की जनता को निराश किया है। लोगों को उम्मीद थी कि अमित शाह बीजेपी के अपने 8 सालों के क्रियाकलापों को बताएंगे, बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ कहेंगे, सीमांचल के लोगों को कोई सौगात देंगे, पर अमित शाह इन सब बातों को दरकिनार कर गए। अमित शाह के ऐसा न करने से सीमांचल के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे। अगली खबर, गोपालगंज पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा कि बेकार की बात करने आए थे अमित शाह, केंद्र सरकार गोपालगंज के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर के द्वारा गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां थावे वाली के दरबार में पहुंचे और मंदिर परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा और कहा कि अमित शाह पूर्णिया आए तो उन्हें स्पेशल पैकेज विशेष राज्य की दर्जे की बात करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ बेकार की बात करने आए थे। केंद्र में 8 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने किया क्या? तेजस्वी यादव ने कहा कि गोपालगंज के लोगों के साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार किया गया है क्योंकि यह क्षेत्र लालू प्रसाद यादव का घर है। अगली खबर, पटना में जियो के टावर का विरोध। पटना में जियो टावर का लोगों ने जमकर विरोध किया। पटना के आगम कुआं थाना क्षेत्र में लोगों ने सड़क जाम कर दी। लोगों ने कहा कि जियो का टावर यहां से हटाने के लिए पहले ही उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी गई। उच्चाधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से देखने की बात कही थी। लोगों की मांग थी कि इस टावर को हटाया जाए, तभी हम लोग रोड खाली करेंगे। पटना के आगम कुआं थाना क्षेत्र में मुसेलपुर 8 के मुख्य मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया। लोग जियो के मोबाइल टावर को हटाने के लिए सड़क पर उतर गए, रोड जाम कर दिया और जाम कर रहे लोगों ने कहा कि इस टावर को हटाने के लिए कई जगह लिखित आवेदन भी दिए गए। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगली खबर, रोहतास में वन विभाग की टीम ने मारी छापेमारी। 100 मिल में झारखंड से लाई गई यूकेलिप्टस की लकड़ी जब्त की गई। एक हिरासत में अवैध गिट्टी लदा ट्रैक्टर भी बरामद किया गया। रोहतास के डेरी प्रखंड में तारबंगला क्षेत्र में टीम के द्वारा 100 मिल में छापेमारी की गई, जिसमें झारखंड से लाई गई भारी मात्रा में लकड़ी को जब्त किया गया। साथ ही 100 मिल के मालिक से पूछताछ की जा रही है। वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर पर लदी अवैध गिट्टी को भी जब्त किया है। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम डीएफओ मनीष वर्मा के नेतृत्व में डेहरी मारबंगला स्थित 100 मिल पर छापेमारी की है। अगली खबर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया। कोझीकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर सफीत पाइथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश रची गई थी, जिसकी फंडिंग में सफीक पाइथे भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी ने कहा कि संगठन ने उन पर हमला करने के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था, जिसमें 2013 जैसी घटना को अंजाम देने की योजना थी। अगली खबर, बगहा में खुला रहेगा चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए कार्यालय। बगहा नगर परिषद चुनाव के नाम वापसी के अंतिम दिन वार्ड पार्षद पद के 2 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी वापस ली। इसके साथ ही कुल 7 प्रत्याशी अपना नाम वापस ले चुके हैं। एसडीएम दीपक मिश्रा ने बताया कि शाम तक नाम वापसी का समय तय किया गया था और यह प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई है। चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसको देखते हुए चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। वार्ड पार्षद पद के 7 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं, जबकि सभापति के 10 एवं उप सभापति के 9 अभ्यर्थियों का नामांकन यथावत है। अगली खबर, 2025 में सीएम फेस के साथ उतरेगी बीजेपी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के लिए
अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमित शाह ने बताया कि अब हम पूर्ण रूप से और पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे और इसके लिए हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। अभी हमारा फोकस 2024 लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव के तुरंत बाद हम बिहार के लिए अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अगली खबर किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर पर अमित शाह ने कहा कि बिहार में खुली सीमा चुनौती है। एसएसबी जवानों के कारण नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। अपने बिहार दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर के फतेहपुर एसएसबी कैंप पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए झारखंड के बूढ़ा पहाड़ और बिहार के भीम बांध को नक्सल मुक्त बनाने के लिए बधाई दी और कहा कि खुली सीमा पर ड्यूटी करना आसान नहीं होता। शाह ने यह भी कहा कि एसएसबी के जवानों की वजह से ही आज नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। गृह मंत्री ने जवानों के साथ ही लंच किया और एसएसबी कैंपों में बीओपी फतेहपुर का दौरा और फतेहपुर, पेकटोला, बेरिया, आमागाछी और रानीगंज बीओपी भवनों का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने बीएसएफ अफसरों के साथ सीमा सुरक्षा पर बैठक की। एसएसबी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों के साथ बैठक करने के बाद वो दोबारा किशनगंज पहुंचे।